ये बच्चों, इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के पाठ कार्बन के हाइड्रोकार्बन के ऐसे यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिनमें कार्बन परमाणु वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हाइड्रोकार्बन के यौगिक के अणु में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो ओपन चेन में भी रहते हैं, ब्रांच्ड चेन में भी रहते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि वो खुली श्रृंखला में या शाखित श्रृंखला में भी कार्बन के परमाणु उसमें व्यवस्थित होते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन के कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा उसी के अनुरूप उनका नामकरण भी होता है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं प्रोपीन। मान लीजिए C3H6, तो इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। ये है प्रोपीन, ठीक है। इसका हम संरचना सूत्र कैसे बना सकते हैं? इसका संरचना सूत्र देखिए, आप इस प्रकार बना सकते हैं। 3 कार्बन परमाणु है, अच्छा, प्रोपीन है, इससे पता चलता है कि एल्कीन श्रेणी का है, अतः एक जगह डबल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका जब हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को हम संकेत के रूप में सभी जगह यहाँ नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ अणुसूत्र हमें प्राप्त हो जाता है फिर से C3H6। ये संरचना सूत्र हो गया। तो ये तो ओपन चेन में है, खुला श्रृंखला में है, लेकिन ये इसको हम वलय के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसमें जो कार्बन परमाणु है ना, आप इनको वलय के रूप में भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये कार्बन के जो परमाणु हैं, ये 3 कार्बन परमाणु को आप ऐसे दिखाइए, तो ये वलय में हो गए, और इसका 2-2 बॉन्ड जो खाली रह गया इसको आप H से भर दीजिए। H, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसका भी अणुसूत्र देखिए क्या हुआ। इसका भी अणुसूत्र हो गया C3H6, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण आप कैसे करेंगे? इसका नामकरण में आप लिखेंगे, ये कार्बन परमाणु चूंकि वलय में है, साइकिल में है, इसलिए इसका नामकरण इसके अनुरूप होता है साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए नामकरण कैसे बदला। ये साइक्लोप्रोपेन, जैसे एल्कीन के यौगिकों का नामकरण होता है उसी प्रकार है साइक्लोप्रोपेन। ये है नहीं प्रोपेन, लेकिन उसी के अनुरूप नामकरण क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। इसलिए इसका नामकरण जो एल्केन श्रेणी के यौगिकों के समान ही हुआ और साइक्लोप्रोपेन इसका नाम पड़ा। इसी प्रकार आप फिर दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अब हम सीधे साइक्लोपेंटेन के रूप में नाम लेते हैं। जैसे साइक्लोपेंटेन, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? इसका अणुसूत्र होगा C5H10। ये हुआ साइक्लोपेंटेन। एक्चुअली है पेंटीन, लेकिन साइकिल में जब रखिएगा इसको तो ये बुलाएगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइकिल में जब हम कार्बन परमाणु को रखेंगे ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलता है, या सिंगल बॉन्ड रखने से वह संतुष्ट हो जाता है, उसकी चतुसंयोजकता पूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग
ऐसे बना सकते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के लिए देखिए 5 कार्बन परमाणु चाहिए। ये हुआ, फिर यहाँ भी कार्बन, फिर ऐसे कार्बन। अब सब पर 2-2 ठो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो इस प्रकार यह हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन, यह है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र इस प्रकार होगा। आप अगर पूछा जाता है आपसे तो इस प्रकार बनाएंगे साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र। इसी प्रकार एक और पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन, ये भी है साइक्लोहेक्सेन। अब इसका अनुसूत्र बताइए क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन है, साइकिल में चूंकि है इसलिए हेक्सेन, लेकिन एक्चुअली इसका अनुसूत्र क्या होगा, हेक्सीन के समान, C6H12 ये होगा। अब इसका संरचना सूत्र आपको बनाना है तो बनाइए। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन परमाणु है, इसको रिंग में रखना है, मतलब वलय में रखना है। तो इसको इस प्रकार वलय में रख दीजिए। इस प्रकार से वलय में रख देंगे और सभी कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे इस प्रकार, और हाइड्रोजन रख दीजिए सभी जगह। इस प्रकार अब गिनिए, यहाँ पर सब कार्बन एटम पर 2-2 हाइड्रोजन है। इस प्रकार 6 कार्बन एटम पर 2-2 हाइड्रोजन हुआ तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन एटम हो गया, 6 कार्बन परमाणु भी हुआ। तो इस प्रकार ये साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बन गया। इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। यही है साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र हो गया। तो इस प्रकार हम वलय के रूप में दिखा सकते हैं इन यौगिकों को। एक्चुअली ये इनका अनुसूत्र कुछ दूसरा है, जैसे साइक्लोपेंटेन हुआ, पेंटीन है उसका अनुसूत्र है, साइक्लोहेक्सेन हुआ तो हेक्सीन का अनुसूत्र है। लेकिन जब इनको साइकिल में हम रखते हैं तो ये जो संरचना सूत्र प्राप्त होता है इसी के अनुरूप इसका नामकरण हो जाता है। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इस प्रकार हम वलय के रूप में जो इसी हाइड्रोकार्बन के यौगिक हैं उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त किए। इस अंक में अब इतना ही। इसके बाद अगले अंक में हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।